दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, ये अमरबेल कोई साधारण वस्तु नहीं है। इससे तंत्र जगत में अनेकों काम किए जाते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान का जानकारी इसी से मिलता है। किसी को अपने वश में करके पूरी तरह वशीकरण करना हो तो ये एक बहुत उत्तम वस्तु है। अमरबेल के माध्यम से आप अपने भूत, भविष्य, वर्तमान बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। इसके बारे में हमने एक वीडियो में भी बनाए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को भूत, भविष्य, वर्तमान नहीं दिखे। अब दिखे उनको कि नहीं दिखे, उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमने जानकारी बताई थी और उस वीडियो में भी बताए थे कि अगर आपके घर पास में रहने वाले जो अमरबेल है उसका प्रयोग करेंगे तो कदापि भूत, भविष्य, वर्तमान दृश्य नहीं होगा। अगर आप भूत, भविष्य, वर्तमान देखना चाहते हैं तो जंगल में पाए जाने वाले अमरबेल का प्रयोग कर सकते हैं। जंगल में पाए जाने वाले जो अमरबेल का वृक्ष होता है, आप इसका प्रयोग करके बहुत ही आसानी से अपना भूत, भविष्य, वर्तमान झांक कर सकते हैं। तो अभी भी मैं आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार से इसे भूत, भविष्य, वर्तमान देखा जा सकता है इस वीडियो में। इससे पहले अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम स्पिरिचुअल ट्री है। हम तंत्र, मंत्र, यंत्र और सभी प्रकार की दुर्लभ जानकारी आपको बताते हैं। तंत्र से जुड़ी हुई, वास्तु से रिलेटेड जानकारी आप सभी मित्रों को सिखाते हैं, ताकि आप भी जो है धन्य धन से संपन्न बन सके। तो देखिए, आपको करना क्या है। भूत, भविष्य, वर्तमान देखने के लिए एकदम छोटा सा प्रयोग है। इसमें आपको मंत्र की जरूरत है, न तंत्र की जरूरत है, न पूजा पाठ की जरूरत है, न किसी भी प्रकार की यंत्र की जरूरत है। छोटा सा आपको लेना है अमरबेल। अमरबेल की ले लीजिए तोड़ करके, और कम से कम अच्छा बड़ा होना चाहिए। अमरबेल थोड़ा गुच्छे इसका ले लीजिए। इसके बाद यह जंगल के अमरबेल ही होना चाहिए। जंगल के अमरबेल को तोड़ करके लाए, फिर इस अमरबेल को ठंडे साफ पानी से एक बार धो लीजिए। दूसरा, इसमें आपको गंगा जल का छींटा मार देना है, और रात में सोते समय, रात में सोने से पहले, जब रात में सोते हैं तो तकिए के नीचे में अमरबेल को रख देना है और अमरबेल से प्रार्थना करना है कि आप जो है हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान को दिखाए निश्चित रूप से। दोस्तों, आप यकीन माने, जो भी चीज आप देखना चाहते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान में जो घटित होना चाहते हैं, मुख्य घटनाओं को देखना चाहते हैं, आपके साथ में जो घटना गुजर चुकी उसे भी देखना चाहते हैं, तो अमरबेल के माध्यम से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। अब इसका दुरुपयोग करेंगे कि सट्टे के नंबर जाने, जुआ में जीतने के लिए क्या करें, तो कदापि ऐसा दृश्य नहीं होगा। आपके जीवन से मुख्य जुड़ी जो घटना है वो अवश्य दिखेंगे। तो भूत, भविष्य, वर्तमान झांक करने के लिए अमरबेल का प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यह भूत, भविष्य, वर्तमान को दिखाता है। हमने यह प्रयोग खुद करके देखे हैं। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय इन बातों का अवश्य रखें ध्यान। अगर आप भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्द धनवान बन जाएं, जल्द से जल्द अमीर बन जाए, तो यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में बताए गए जानकारी आपको हमेशा काम आएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि तुलसी का पौधा लगभग हर घर में मिल जाता है। तुलसी का पौधा घर में लगाना लोग बहुत ही ज्यादा शुभकारी मानते हैं, और हर दिन तुलसी का पौधा की पूजा हम सब हिंदू भाई करते हैं। इन पर जल चढ़ाते हैं। तुलसी का पौधा तमाम प्रकार के दोषों को दूर करता है। अगर आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर ही है, उसे जड़ से ही समाप्त कर देते हैं। उनको और बढ़ने नहीं देते, समाप्त कर देते हैं। तुलसी के पौधों को लक्ष्मी स्वरूप बताया गया है। जहां पे तुलसी का पौधा होता है, वहां पे कभी भी मैं आप सभी मित्रों को स्टैंप पेपर भी लिख करके गारंटी दे सकता हूं, वहां पे कभी भी धन की हानि नहीं होती। वहां पे कभी भी धन की कहा जाए तो निर्धनता कभी भी नहीं होती। यानी कि जहां पे तुलसी होती, वहां पे मां लक्ष्मी का अवश्य आगमन होती है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही परिस्थिति में अगर आप इन दोषों को दूर करेंगे, आज की वीडियो में बताऊंगा। बहुत से लोग कई प्रकार की गलती करते हैं। घर में तुलसी तो लगा देते हैं, लेकिन तुलसी की देख रेख करने में गलती करते हैं। तभी उनके घर में धन वृद्धि के स्थान पर धन नाश होना शुरू हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, सभी मित्रों को यह बात जानना जरूरी है। जानकारी बताने से पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना,
क्योंकि हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आपको बता दें कि तुलसी के पौधों को घर की छत पर ना रखें। जी हां, बहुत से लोग जो है गमले पर लगा करके घर के छत पर रख देते हैं सजावट के लिए। दोस्तों, इससे भयंकर दोष लगता है। ध्यान दीजिए, अगर आप रखे हैं तो आज से रखना बंद कर दीजिए। ऐसा करने पर आर्थिक हानि की आशंका रहती है। आपको फायदा की जगह नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी माता स्वरूप है। माता को कभी आप छत में रख सकते हैं। थोड़ा सोचिए। और दूसरा बताना चाहूंगा, तुलसी का पौधा रसोई घर के पास रखने से घर के सदस्यों में सामंजस्य बढ़ता है। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है। यदि तुलसी के पत्ते की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़े तभी तोड़ना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए क्या करते हैं, तुलसी के पौधे को बिना प्रणाम किए ऐसे तोड़ करके आ जाते हैं। भाई, वो लक्ष्मी का स्वरूप है। एक बार आप उनसे निवेदन करके तोड़े। शास्त्रों के अनुसार यह बताया जाता है कि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, एकादशी, संक्रांति है, द्वादशी है। यह शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार और मंगलवार को भी तुलसी के पत्ते भूल करके नहीं तोड़ना चाहिए। घर के आंगन में तुलसी सौभाग्य को बढ़ाती है। बहुत से लोग बिना ग्रहण, बिना कुछ जाने तुलसी के पत्ते को तोड़ने लगते हैं। घर में अगर आप भी चाहते हैं कि धन की वृद्धि हो तो तुलसी के पौधे को निरंतर आप अगर गंगा जल का छींटा मारते, दोस्तों, घर में धन की वृद्धि होती है। अगर 2 से 4 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, सादे पानी में डाल दीजिए और अच्छी तरह से उस पानी को हिलाने के बाद इस पानी का छींटा घर पे मारते तो मां लक्ष्मी निवास करती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। बस थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों, वास्तु दोषों को दूर करने के लिए तुलसी एक रामबाण पौधा है, लेकिन तुलसी को हमने आज जिस वीडियो में बताया कि इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। आप उस दिन ना तोड़े। आपको सायंकाल में नहीं तोड़ना है, रविवार मंगलवार के दिन नहीं तोड़ना है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय में नहीं तोड़ना है। तो दोस्तों, जब भी आप रात को सोते हैं या हम सोते हैं तो तकिए के नीचे ऐसी कौन सी चीज है जिसे रखने से धन आकर्षण होता है, जीवन को सुख और समृद्धि से बनाया जा सकता है, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में जानेंगे मित्रों, जब हम सोते तो हमारे अचेतन मन जागृत रहता है। इस समय अनजाने में किए गए छोटा सा उपाय भी लाभप्रद साबित होता है। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का सीधा असर, सीधा प्रभाव हमारे अवचेतन मन पर पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तकिया के नीचे में रखे जाने वाली चीज के बारे में बताऊंगा। अगर आपके भाग्य में धन दौलत गाड़ी बंगला रुपया पैसा लिखा है तो इस उपाय को करने से अवश्य मिलेगा। अगर किसी ने बांध दिया तो इस उपाय को करने से अवश्य मिलेगा। इस उपाय से आपके शरीर में किए गए ऊपरी बाधा भी समाप्त हो जाएंगे। अगर आपके सिर भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है कि किसी ने झगड़े रखा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने आपके ऊपर ऊपरी बाधा की है, बुरी शक्ति को छोड़ दिए हैं, तो इसका काट आप तुरंत कर सकते हैं। सोते समय तक एक नीचे इस चीज को रखना है। चलिए जानते हैं। तो जानकारी बताने से पहले, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण हो, हर कोई धन्य धान से संपन्न हो। सबसे सरल उपाय हम आप सभी को बताते हैं। आपको एक साफ स्वच्छ नींबू लेना है। ध्यान दीजिए, नींबू पीले कलर की होना चाहिए। नींबू में किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। तो एक साफ स्वच्छ नींबू ले ले और उस नींबू में आपको 2 लौंग गाड़ देना है। 2 लौंग गाड़ना है। ध्यान रखें, लौंग के फूल ऊपर में जो फूल रहता है वह टूटना नहीं चाहिए। तो 2 लौंग नींबू में आपको गाड़ देना है और सोते समय इसे तकिया के नीचे में रखना है। अगर किसी ने कुछ तंत्र बाधा किया है तो यह नींबू धीरे धीरे पीले रंग को छोड़ करके लाल या काला कलर की हो जाता है। ये जो नींबू होते हैं, हमारे शरीर में किसी ने नकारात्मक ऊर्जा डाल दिए हैं, तंत्र बाधा कर दिए हैं, तो उसे सोख लेता है, धीरे धीरे सोखता है। जब तक यह नींबू पूरी तरीके से लाल या काले ना हो जाए तब तक कि आपको इसे अपने तकिया के नीचे में अवश्य रखना है। और जब जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो सूखने के बाद इसे जल में आपको प्रवाहित कर देना, यानी कि जो बहते हुए जल है उसमें आपको बहा देना है, विसर्जित कर देना। ध्यान दीजिए, इस नींबू को कभी भी आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में किए गए जो नकारात्मक ऊर्जा
अगर किसी ने गलती से इसे छू लिया तो दोस्तों उसके ऊपर में तत्काल नकारात्मक ऊर्जा चला जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, तो आपको इसे बहते हुए जल में विसर्जित करना है। तो इसका बेनिफिट बताता हूं। अगर किसी ने तंत्र बाधा किया है तो इस प्रयोग से तंत्र बाधा समाप्त हो जाएंगे। अगर थोड़ी भी आपके शरीर में नकारात्मक प्रभाव था, किसी भी प्रकार के ग्रह का पीड़ा था, वह भी शांत हो जाएंगे। तीसरा, धन के मार्ग खुल नहीं रहे थे तो इस उपाय को करने से धन के मार्ग खुल जाते हैं। मतलब आपकी कुंडली में धन योग बनना शुरू हो जाते हैं और धन आना मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस उपाय को करने से धन के वृद्धि भी किया जा सकता है। किसी ने ढंढे बांध दिया तो ढंढे भी खुल जाते हैं। उपाय को करके आप अपने जीवन को धन्य धन से, समृद्धि से संपन्न बना सकते हैं। पुराने समय के लोग हमेशा धन वैभव से संपन्न थे। कुछ भी परेशानियां आने पर पुराने समय के लोग टोटके जानते थे और वह टोटके प्रयोग करके अपनी समस्या को दूर कर लेते थे, क्योंकि टोटके और यंत्र इतना ज्यादा प्रभावी है कि इनके दम पर आज भी कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं। कोई भी कार्य संपन्न किया जा सकता है, जैसे कि हवा में उड़ना, अदृश्य होना, असंभव कार्य को संभव कर देना, धन की वर्षा। हर कार्य आप जो है यंत्र से कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को धनदायक यंत्र के बारे में बताऊंगा, जिसके धारण करके कोई भी व्यक्ति कुबेर तुल्य धन से संपन्न बन सकते हैं, धन्य धन से संपन्न हो सकता है। देखिए मित्रों, जो धनदायक हम यंत्र बताएंगे ना, और जो यंत्र की शक्तियां होती हैं, उसमें ना चाहते हुए भी जो यंत्र के मालिक होता है, जो यंत्र के भगवान होता है, जो यंत्र के स्वामी होता है, उन्हें जबरदस्ती जो भी व्यक्ति से धारण करते हैं उसकी इच्छा को पूरी अवश्य करना पड़ता है। अगर नहीं करते तो उन्हें दोष लगते। जैसे कि पुराने समय के राक्षस लोग तप करते थे, तपस्या करते थे, ना चाहते हुए भी भगवान को वरदान देना पड़ता था। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, यंत्र की भी शक्तियां होती हैं, ना चाहते हुए भी धन दौलत देना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को धनदायक यंत्र बताऊंगा, किस प्रकार से इसका निर्माण करना यह भी बताऊंगा। यह जानकारी बताने से पहले अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए मित्र, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, हर कोई धन्य धन से संपन्न बने। यह यंत्र आपको 10 और 11 जुलाई को बनाना है। ध्यान दीजिए, 10 और 11 जुलाई को क्या है? रवि पुष्य योग है, रवि पुष्य नक्षत्र लगा है और इस दिन में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य संपन्न हो जाते हैं। आवश्यकता से ज्यादा धन मिलेंगे आपको। इस दिन अगर आप बना करके रखते हैं तो रवि पुष्य योग बहुत ही शुभ दिन होता है। तो ध्यान दीजिए, आपको 10 और 11 जुलाई को यह यंत्र बनाना है। भोजपत्र या सादे कागज ले ले और हमारी वीडियो में देख लीजिए। यह यंत्र इस प्रकार से सेम टू सेम आपको यही यंत्र बनाना है। आपको मन से कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जैसे लिखा है वैसे ही सेम टू सेम बनाना है। यंत्र बना करके आपको इसे धूप में सुखा देना है और ये यंत्र आपको जो है दोस्तों भोजपत्र में बनाना है। आप चाहते हो तो यंत्र जो है कुमकुम से बना सकते हैं और आप चाहते हैं तो अष्टगंध से भी बना सकते हैं, जिसे हम अष्टगंध के नाम से जानते हैं। आप इसे भी बना सकते हैं। फिर यंत्र बना करके इसे धूप में सुखा दें और सुखाने के बाद ये सूख जाएंगे तो थोड़ा सा धूप दिखा देना या अगरबत्ती के धुएं दिखा देना। फिर इसे ताबीज में, चांदी की ताबीज या चांदी की ताबीज नहीं है तो तांबे के ताबीज ठीक है, चांदी या तांबे के ताबीज ये दोनों चलेगा। तो इसमें भर करके आपको पहन लेना है इस यंत्र की शक्ति। दोस्तों आप खुद देखेंगे, ये यंत्र जिस दिन आप पहनेंगे उसी दिन से धन मिलना शुरू हो जाएंगे। आप खुद कमेंट में आकर के लिखेंगे, थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, आपने जो यंत्र बताया उससे आज हम धन से संपन्न है। इस प्रकार की हम जानकारी नहीं बताते, लेकिन आप सभी के कल्याण के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी ज्ञान हैं आप सभी को परोस दे, आप सभी को बांट दे। इसलिए हर प्रकार की जानकारी हम सिखाते ताकि आप धन से संपन्न रहे। लोगों के पास में जाकर कि आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो यह यंत्र अवश्य धारण करें। सभी मार्ग से आपको कदम कदम पर पैसा मिलेंगे। यह यंत्र की चमत्कार आप खुद देखेंगे दोस्तों। इस जगह के धूल अपने माथे पर लगाइए। भूत प्रेत, टोना, जादू, शनि, राहु, केतु, जो भी आप ग्रह से पीड़ित हैं, जो भी शक्ति से पीड़ित है, वह थर थर कांपेगा। हाथ जोड़ करके आपके सामने में खड़े नहीं होंगे दोस्तों। मैं अपने चैनल बंद कर दूंगा।
जी हाँ मित्रों, आज मैं आप लोगों को सभी नकारात्मक शक्ति से छुटकारा पाने वाला सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा, जिसे देख करके दुनिया के हर शक्तियां कांपती है। और आप अगर इसका तिलक करेंगे तो आपके सामने में खड़े हो जाएंगे कि अब हमें माफ करें, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमें आए दिन कमेंट करते हैं बहुत से लोग, गुरुजी हम शनि से पीड़ित हैं, गुरुजी हम राहु से पीड़ित हैं, गुरुजी हम केतु से पीड़ित हैं, या गुरुजी हमें भूत प्रेत जैसे बाधा परेशान करते हैं। तो इसके लिए कोई आप सरल योग जानते हैं, उपाय जानते हैं तो बता दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा, जिसमें ना आपको मंत्र की जरूरत पड़ेगी, न तंत्र की जरूरत पड़ेगी, न यंत्र की जरूरत पड़ेगी। यह विधि बहुत ही आसान है। कोई भी व्यक्ति जो धर्म को मानता हो, जो देवी देवता को मानता हूं, वह कर सकते हैं और 100% लाभ मिलेंगे। कोई भी नकारात्मक शक्ति हो चाहे सकारात्मक शक्ति आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपके सामने में हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे और दोबारा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। आपसे क्षमा मांगेंगे। तो आपको करना क्या है मित्रों, गौमाता की जो पैर का धूल है ना, ये आपको टीके के रूप में लगाना है, यानी कि तिलक के रूप में लगाना है। और क्यों लगाना है और ये क्यों आपको फायदा देता है वो भी बता दूं। तो गौमाता के पैर का जो धूल होता है ना, ये समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। पाप स्वरूप अगर आप यमराज के दंड से भी बचना चाहते हैं, बड़ा भयंकर पाप हो गए, उसका भी शमन करने में समर्थ है। गौमाता के पैर का धूल, गौमाता के दर्शन सब तीर्थों के दर्शन के बराबर होता है। जिसने गौ की सेवा कर ली, उसने समस्त तीर्थों के दर्शन कर लिए, समस्त देवी देवताओं की सेवा कर ले। क्योंकि गौ माता के शरीर में अगर हिंदू भाई है तो जरूर पता होगा 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। और आप सभी मित्रों को पता है कि जिसके शरीर में अगर 33 करोड़ देवी देवता निवास करें, वो कोई साधारण नहीं हो सकते। तो गौ माता में इतनी ज्यादा दिव्य शक्तियां होती हैं कि अगर इसके पैर का धूल आप तिलक के स्वरूप लगाते हैं, चंदन के स्वरूप लगाते हैं, चाहे नवग्रह के बाद से पीड़ित हैं, चाहे भूत प्रेत से पीड़ित है, दोस्तों थर थर कांपे आपके सामने में हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे। क्योंकि नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं, उसके स्वामी शनिदेव महाराज जी हैं, जो राहुदेव महाराज जी हैं, केतु महाराज जी हैं। तो केतु शनि राहु जिसने गौमाता की शरण ली है, गौमाता के शरीर में प्रवेश किए हैं, अपनी रक्षा के लिए क्या इनके कदर नहीं करेंगे मित्रों। इसके अगर आप तिलक लगाते हैं पैर के, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाएंगे। इसके तिलक में इतना ज्यादा प्रभावी होता है कि अगर तिलक लगा करके किसी भी व्यक्ति को जो भी कार्य करने के लिए बोलेंगे, तो यह वशीकरण का भी काम करता है। अगर अचानक से सिर में आपके दर्द होता है, नेगेटिविटी के कारण सिर दर्द जिंदगी भर नहीं होंगे। एक बार इसके चरण यानी कि इसके पैर का धूल अवश्य लगाए। और कब कब लगा सकते हैं? जब भी आपको लगता है कि आपके शरीर में या आपके जो कुंडली में कोई भी दोष लगा है, उसे छुटकारा पाने के लिए अवश्य इसका तिलक लगाएं, या डेली का। अगर आप तिलक लगाते हैं, जो स्टूडेंट है, तो ये बुद्धि को प्रखर बना देते हैं। हम ऐसे ऐसे जानकारी आप सभी मित्रों को बता रहे हैं जो कि दोस्तों कोई भी आसानी से नहीं बताता है। तो आज का जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में बताना। एक लाइक तो बनता है। हर हर महादेव।